तो ध्यान दोगे चैप्टर 9 है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब कुछ अनुप्रयोग का मतलब होता है यूज करके हम लोग को क्या करना है, बताना है। अनुप्रयोग किसका लेना है, तो प्रयोग करना हम लोग त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का ही यहाँ पे यूज होगा और कुछ फॉर्मूला उसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे इसमें आगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले सब समझते हैं कि आखिर इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आएगा, इसके बारे में पहले हमको जानकारी रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण है ना, हाँ, उन्नयन कोण के बारे में जानने वाले हैं सबसे पहले कि उन्नयन कोण क्या होता है, किसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मतलब होता है कि अगर आप मान लो किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर में है, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और नीचे यहाँ पे रोड है, क्या है, रोड है। तो सीधी सी बात है, जब आप रोड के किसी भी चीज को, यानी मान लीजिए कोई कार यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आप इस कार को देखोगे तो, और आप कहाँ पे, यहाँ पे हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे हैं तो सीधी सी बात, अगर आप यहाँ हैं तो आप अगर सीधा खड़ा हो गए तो आपका जो आँख है वो ऐसे ना देखेगा चीज़ों को। तो सीधी सी बात, अगर वहाँ पे खड़े हैं तो आपको सीधे ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो आपको अगर नीचे की चीज को देखना होगा तो आप क्या करोगे, मान लो हम ऐसे सीधा खड़ा है, हम तो सीधे ऐसे नहीं देखेंगे, और नीचे किसी चीज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम नजर को नीचे करेंगे ना। तो यानी कि हम इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कुछ ना कुछ अपना जो आँख उसको झुकाएंगे, तभी तो नीचे की चीज को देख पाएंगे। समझ में आ रही बात है। तो सीधी सी बात है, जितना हम लोग झुकाए हैं, ठीक है, तो अगर ऊपर से जब हम लोग नीचे देखते हैं तो फिर वो अवनमन कोण होता है, ठीक है, ध्यान देना। और जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, यानी आप बात समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई आदमी नीचे है, ठीक है, कोई आदमी नीचे है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, और एक आदमी छत के ऊपर है, तो नीचे वाला आदमी जब नीचे रहेगा तो नीचे से देखेगा। ऊपर देखने के लिए क्या करेगा, अपना माथा कैसे ऊपर उठाएगा ना, ऊपर उठाएगा माथा को। तो अगर माथा ऊपर उठाएगा इसका मतलब क्या है, इसका नजर देखो अपना नजर कैसे उठा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे, है ना। तो जब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, अपना सर को कितना उठाया ऊपर देखने के लिए, कितना नजर को उठाया, अपने आप को कितना उठाया ऊपर, तो इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। अब सीधी बात है, ये तो एक दीवार है छत का, और ये जमीन है, तो दीवार और जमीन के बीच जानता है हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे वाला जो होगा उसको हम आधार बोलते हैं, इधर वाला को कर्ण बोलते हैं, सॉरी इधर वाला को लंब बोलते हैं, ये वाला को कर्ण बोलते हैं। अभी ये वाला की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत अभी हम लोग देखो अगला वाला कोण में करेंगे, जब हम लोग जानेंगे अवनमन कोण। नमन है ना, और नमन कोण, नमन कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर वाला को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा इसका अपने भाषा में इसको लिख देते हैं कि आखिर उन्नयन कोण किसको कहते हैं, और जो हम लोग जहाँ से चीज़ों को देखते हैं, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा। इसी यही ना रेखा जो देख रहे हैं, देखने से जो बन रहा है मेरे आँख और उसके जो बीच है जो लाइन बन रहा है उसको क्या नाम देते हैं, दृष्टि रेखा। तो आखिर हम लोग उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, तो देखो हम लिख दे रहे हैं कि जब हम
किसी वस्तु को, है ना, जब हम किसी वस्तु को देखें जब हम किसी वस्तु को देखें और देखने से हमें अपना सिर उठाना पड़े तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, है ना, कोई ना कोई एंगल बनेगा सिर। जैसे हम यहाँ इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हम ऐसे उठाएंगे तो जो कोण बनेगा ये वाला, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उन्नयन कोण। तो सिर उठाना पड़े तो जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। याद रहेगा ये बोला? चलो याद रहेगा ना। तो किताब में इसी चीज को कैसे लिखा है? अच्छा, यहाँ तो एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है ना, उदाहरण के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला रेखा आप लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? तो नीचे वाला रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है। जब हम किसी वस्तु को देखें और देखने से हमें अपना सिर उठाना पड़े तो जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उन्नयन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नीचे हैं तो हमको ऊपर की चीज को देखने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा ना, माथा उठाना पड़ जाए, मतलब समझ लो कि उन्नयन कोण बनेगा। अब बात ध्यान देना है कि जब हम लोग का माथा झुकाना पड़ा, जैसे भी बता रहे थे यहाँ पे, ये है, मान लो कोई मीनार है और कोई वस्तु यहाँ से पहले है, मतलब कोई आदमी यहाँ समझो, और ये रोड है। अभी रोड में या फिर जमीन है, अब जमीन में कोई चीजें हैं, तो सीधी बात है, इसका जो आंख है फिलहाल अभी अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ तो इस ऐसे नहीं देखेगा ये। यस सर। मतलब इसको देखने के लिए क्या करेगा? वो अपना सर को झुकाएगा। हाँ। देखो यहाँ सर उठा रहा था ना। हाँ। अपना सिर को क्या कर रहा था? उठा रहा था। अब यहाँ क्या कर, अपना सिर को झुकाया। कितना झुकाया? वो इतना झुकाया ना, तो जितना झुकाया वही एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे इसको? अवनमन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। तो समांतर होने के कारण यहाँ जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण क्या करेगा? यहाँ भी बनेगा। समझ में आई बात? तो हम लोग यहाँ वाला कोण का नाम क्या देंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है। इस रेखा का नाम क्या हो जाता है? दृष्टि रेखा। क्या नाम है? दृष्टि रेखा। हाँ, इस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। और नीचे लाइन का नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। समझ में आ रही बात? कि हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तब बनता है जब हम लोग अपना सिर को उठाते हैं, और अवनमन कोण तब बनता है जब हम अपना सिर को झुकाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, नीचे के चीज को देखने के लिए सर झुकाना पड़ेगा, यानी आंख झुकाना पड़ेगा। सिर झुकाना मतलब आंख को झुकाना पड़ेगा नीचे देखने के लिए, और ऊपर देखने के लिए क्या करना होगा? आंख को उठाना पड़ेगा। तो आंख उठाने मतलब क्या? सिर को उठाना पड़ेगा। तो हम लोग ये दो स्थिति होता है जब बनता है, एक उन्नयन कोण और एक बनता है अवनमन कोण। ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। बाकी तो त्रिकोणमिति का जो है वो तुम्हारा परिचय रहेगा ही, त्रिकोणमिति का जो हम लोग परिचय पढ़े हैं, है ना, तो उसमें से कुछ चीजें तो यहाँ रहेगा। अब वो कौन सा चीजें रहेगा हम तो आप लोग को बता देते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन ऐसा ही लिख देना, सेम टू सेम, है ना। कैसे लिखोगे? जब हम किसी वस्तु को देखें और देखने में हमें अपना सिर उठाने का क्या करना पड़ जाए? झुकाना पड़ेगा, तो जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है। हम आप लोग को एक बात बताते हैं कि यहाँ जो आने वाला चीजें हैं वो क्या ज्यादा आएगा। पहला कि साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना होगा कि p/h होता है, यानी इससे जस्ट उल्टा आया। p और h के मदद से हम पकड़ेंगे कि साइन थीटा लेंगे। दूसरा कोस थीटा का मतलब होगा v/h,
और टेन थीटा का मतलब होगा पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी, ये तीन इसको याद रखना है। और जो वैल्यू है उसको जरूर याद रखना कि साइन 0 डिग्री में कितना होता है, साइन 30 डिग्री का कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कम से कम यही तीनों का, साइन का, कोस का, टेन का, इन तीनों का वैल्यू भी क्या कर लेना होगा, याद कर लेना होगा। साइन का, कोस का और टेन का, तीनों को याद रखना है। ये तीन चीजें, ये तीन चीजें का ही इस्तेमाल करना है और बाकी एक्सरसाइज पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 में कैसे देखो इसका यूज होता है वो बताने वाले हम। 9.1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर डोरी, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर का लंबा डोरी किस तरह से, देखो फिगर में दिख रहा होगा। तो ये वाला डोरी को बोल रहा है कि ये 20 मीटर का लंबा डोरी, ये वाला। अब सर्कस का आदमी है भाई, कहाँ चढ़ रहा है, इसमें चढ़ रहा है यहाँ से, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है, और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के से शिखर से बंधा हुआ। ये खंभा हो गया, ये खंभा हो गया, ये जमीन हो गया, और जमीन का एक ये खंभा का एक सिरा हो गया, और यहाँ से एकदम रस्सी को खींच कर जमीन में काट किया, खूंटी से फूट दिया, गाड़ दिया, बांध दिया। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण 30 डिग्री है, देखो यहाँ का कोण दे दिया, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। और तो बोलता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, हम लोग को निकालना कौन वाला है, ये वाला है। समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा चीज क्या दिया हुआ है। आपको बता दें कि अगर इसको देखा जाए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो ए बी आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है। और फिलहाल हम लोग यही निकालना है। और बीसी क्या है, तो बताएगा बीसी क्या है, खंभा और जो रस्सी की बीच की दूरी है, जहाँ रस्सी को फूटा गया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं खंभे तथा रस्सी की बीच की दूरी, रस्सी की बीच की दूरी। ठीक है, और ये हम लोग को नहीं दिया है। और जो एसी है वो क्या है, रस्सी की लंबाई, 20 मीटर, रस्सी की लंबाई कितना मीटर दिया हुआ, ये 20 मीटर। अब ध्यान हम लोग को ये देना है कि एंगल यहाँ बन रहा है ना, इसका नाम ACB है, एंगल ACB कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको हम लोग थीटा भी कर सकते हैं, थीटा दे दिया है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना ये वाला है ना, ये AB है ना। अब बात को समझो, आप यहाँ एंगल, अगर यहाँ पे एंगल यहाँ पे, तो एंगल के सीधे वाला क्या कहलाता है, P, नीचे वाला B कहलाता है, इधर वाला H कहलाता है। तो देखो ये वाला नहीं न दिया है, और ये वाला दिया है, ये वाला दिया H दिया हुआ है। तो P और H कौन सा फॉर्मूला में आता है, P और H साइन थीटा में आता है। हम लोग देखो आएंगे त्रिभुज ABC में, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन है, AB है, और H का मतलब यहाँ पे कौन है, SC है। यहाँ साइन लिखेंगे, थीटा का मान कितना दिए, 30 डिग्री। अब यही बात हम बोल रहे थे कि अब 30 डिग्री का मान हम लोग को याद रखना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ 1/2 पुट करेंगे। AB देखो यहाँ नहीं मालूम, इसको छोड़ देंगे। AC यहाँ पे मालूम है कितना, 20, तो 20 ले लेंगे। ये 20 को यहाँ गुना कर देंगे ताकि AB निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो 20/2 = AB। अब काट देंगे तो कितना निकला, इससे पता चल गया कि AB बराबर 10 मीटर। यानी यही हम लोग का क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई। क्या हो गया ये, खंभे की ऊंचाई। तो ये हम लोग का खंभे का ऊंचाई निकला, जो कि हम लोग को निकालने बोला था। तो यहाँ पे यानी जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग है, यहाँ पे हम लोग कुल मिला यही चीज तो निकालने वाले हैं। आखिर ऊंचाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का एक और नाम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई
और डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। तो इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर को, ठीक है। कौन सा चैप्टर? इसी चैप्टर को इस नाम से जानते हैं, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, हाँ, या तो फिर यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे, या तो फिर यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस। क्योंकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग केवल क्या करने वाले हैं, केवल या तो हाइट आएगा निकालने के लिए या तो दूरी आएगा निकालने के लिए, इसके अलावा क्या कुछ है नहीं। या तो हाइट आएगा या दूरी आएगा, इसको भी दूरी बोलेंगे, इसको भी दूरी बोलेंगे, है ना। हाइट भी अपना आप में क्या दूरी है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे, और हम लोग फिलहाल ये चीज़ें की जरूरत पड़ेगा, इन्हीं के वजह से हम लोग पता कर पाएंगे। अगर एक दिया एक नहीं दिया, मतलब हम लोग पी दिया एच नहीं दिया, मतलब साइन थीटा लगाएंगे, एच दिया बी नहीं दिया, मतलब कोस थीटा का यूज करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ये देखते हैं कि कौन दिया है और कौन नहीं दिया है। जो नहीं दिया है और जो दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, इनमें से कौन वाला आएगा, उसी का हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई जो एंगल का वैल्यू है उसको याद रखना होगा, 30 पे, 45 पे, 90 पे, 60 पे। चलो यहाँ तक करो, उसके बाद फिर आगे बताएंगे।